गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लक्की सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज क्लास 11th की वीडियो में हम देखेंगे सेट की एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 कंटिन्यूस चल रही थी, हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बुक में ही एक्सप्लेन करा दिए थे, जो कि आसान थे। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखें, नोटबुक से एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गौर से क्वेश्चन को देखें कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हम क्वेश्चन थर्ड नंबर डालेंगे और थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है तो फर्स्ट में दे रखा है, देखिए वैल्यू हमारे नोट करिए, ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड इसकी कंडीशन मेंशन कर रहा है -3 से x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एंड लेस देन 7। ये हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये पूरा एक सेट हो गया, जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो सिंपल हमें पहले समझना होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर कह रहा है, एक्स एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, उसकी कंडीशन भी दे रहा है एंड -3 से कैसी होगी इंटीजर, ग्रेटर देन होगी और 7 से स्मॉलर होगी। तो x क्या है, एक इंटीजर और इंटीजर की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। अब एक चीज़ को ध्यान रखना है कि x की जो वैल्यू है, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है, खुला होता है वो बड़ा होता है। कहने का मतलब वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू है -3 कांस्टेंट से कैसी होगी, बड़ी होगी। इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ी होगी और 7 से स्मॉलर होगी ये वैल्यू। तो हम लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल आसान हो गया हमारे पास। हमें लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं रोस्टर फॉर्म को, तो ये सभी लिस्ट में हमें लिख देंगे। तो हमें इंटीजर कौन कौन से लिखने हैं, हमें कंडीशन दे रहा है -3 से बड़े कौन से होगा, -2, चूँकि उसने ग्रेटर कहा है, इक्वल तो लगा नहीं है, तो -2 -1 के बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आंसर हो गया। यही फाइनल आंसर है हमारा, बस इतना ही करना था। अब सेकंड पार्ट इसी का देखिए, और एक दो पार्ट करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। एक बी सेट दे रखा है, इस तरह से है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर में है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन उसकी कंडीशन दे दी है नेचुरल नंबर की लेस देन 6 होगा, यानी 6 से स्मॉलर होगा। तो देखिए 6 से स्मॉलर इन रोस्टर फॉर्म, जो बी सेट है वो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लिस्ट फॉर्म में। तो वो नंबर लिखने हैं हमें लिस्ट फॉर्मेट में। तो नेचुरल नंबर कह रहा है जो कि 6 से स्मॉलर हो, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। उसने कहा लेस देन 6, यानी 6 से स्मॉलर होंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। और कर्ली ब्रैकेट की अच्छी प्रैक्टिस करना, कर्ली ब्रैकेट का इसमें रोल है, क्योंकि हमारा सेट से डिनोट करना है तो कर्ली ही ब्रैकेट लगाना होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब ये थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। सी दे रहा है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर
such that the sum of its digit is 8 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पूरा स्टेटमेंट समझ लीजिए, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, आसान क्वेश्चन है। x सच दैट, x किस तरह से है कि x एक 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर है जिसमें क्या कहना चाह रहा है कि डिजिटों का सम 8 है, डिजिटों का सम 8 है। तो वो नंबर देखने हैं जिन डिजिटों का सम 8 हो और 2 डिजिट में नंबर हो। तो लिखिए इन रोस्टर फॉर्म, तो C इक्वल टू, तो लिस्ट फॉर्म में लिखने वो सारे 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं नेचुरल जिनका सम 8 आ जाए। तो सबसे पहले आता है 1 और 7 17, तो इसका सम करेंगे तो 8 आ जाएगा। दूसरा 71, इसका भी सम 8 होगा। अब आता है 2 6 यानी 26, 2 और 6 8 होते हैं। ऐसे ही 6 62, इनका भी सम 8 होगा। अब आता है नेक्स्ट देखेंगे हम 3 के साथ 5, 3 35, इन दोनों का सम भी 8 होगा, और 53 इनका भी 8 ही होगा सम। हमने 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से भी ले लिए, 3 से भी ले लिए। अब 4, तो 4 के साथ तो 4 ही होगा, 44, और 44 का आगे पीछे करोगे वो तो वही रहेगा 44 ही। अब आता है आगे नंबर 4 के बाद 5 लेते हैं, और 5 वाले हम ले चुके हैं, 6 वाले भी ले चुके हैं, और 7 वाले। कहने का मतलब हमारे ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि हमें मेंशन करना है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि सम उनका 8 हो जाए। तो 8 होने वाले 2 डिजिट के सारे नंबर लिख दिए। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है यानी लिस्ट फॉर्म में हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ में क्या कह रहा है, देखिए डी x such that x is a prime number which is divisor of 60। ये हमारा फिनिश हो गया यहाँ पर। तो गौर से देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है n रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए डी। अब ये कहना चाह रहा है x सच दैट x क्या है, प्राइम नंबर्स है, विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, जो 60 का डिवीज़र तो जानते ही होगे, जिससे हम डिवाइड करते हैं। अब वो नंबर ढूंढिए जो 60 में डिवाइड चला जाता हो, वो डिवीज़र ढूंढिए। तो सबसे पहले तो 1 का ही डिवाइड चला जाता है, फिर उसके बाद 2 का भी डिवाइड चला जाएगा 60 में, 2 के बाद आ जाएगा 3 का भी डिवाइड चला जाएगा, फिर 3 के बाद 4 का भी डिवाइड चला जाएगा, 4 का इसमें देंगे तो 4 का भी डिवाइड चला जाएगा। अब वो सारे डिवीज़र लिखने हैं जो 60 के हों। तो 4 के बाद 5 का भी डिवाइड चला जाएगा। देखिए 5 के बाद क्या है, फिर सॉरी नीचे दिखाई नहीं दिया स्क्रीन पर। तो सबसे पहले 1 का डिवाइड देंगे, 60 में चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड 60 में, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी, 5। अब 6 का है तो 6 का भी चला जाएगा डिवाइड। अब देखते हैं हम 6 के बाद आता है 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, 8 का डिवाइड 8 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, 9 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, 10 का चला जाएगा। 10 के बाद देखो 11 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, 12 का 12 5 से 60, 12 का चला जाएगा। 12 के बाद आता है 13 का भी नहीं जाएगा, 13 के बाद 14, तो 14 का भी नहीं जा रहा है, 15 का जाएगा, 15 4 जा 60, तो 15 का भी देखिए जा रहा है। 15 के बाद 16 का भी नहीं जा रहा है, 16 का ट्राई करके देखने के बाद
फिर 17 का भी नहीं जा रहा है। 17 के बाद देखते हैं हम 18 का भी नहीं जाएगा, 20 का जा रहा है, 23 जा। अब जब 3 जा पे हो गया तो 3 जा के बाद उसके 2 बार जाने के चांस हैं, तो 2 बार जाने वाला नंबर इसका जस्ट हाफ होगा, तो बीच के नंबर इसमें किसी से भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाएगा 30 से। और 30 के बाद फिर डायरेक्ट जाएगा, चूँकि 32 जा गया तो सीधा डायरेक्ट 60 होगा। तो ये हमारे पास इसके क्या हो गए, सारे डिवीज़र हो गए 60 के, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। और आंसर देखिए स्टूडेंट, हाँ एक चीज़ और है, हमने एक चीज़ नहीं देख पाया इसमें, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा। प्राइम नंबर्स कहाँ है उसमें, जो डिवीज़न हो प्राइम, हमने क्या ले लिए, सारे नंबर ले लिए, तो प्राइम ही नंबर होना चाहिए, तो 1 भी प्राइम नहीं होता है तो हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा। तो 2 भी प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, 4 नहीं प्राइम होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता है। प्राइम की बात है तो हमें ये गौर से हमने नहीं देख पाया, तो ये सब कैंसिल करने पड़ेंगे, प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा। तो ये हमें कैंसिल करके दोबारा से हम शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि यदि ओनली डिवीज़र लिखा होता, प्राइम नंबर नहीं लिखा होता, तो हम सारे नंबर लिख देते हैं। अब हमने गौर नहीं किया प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ही लेने 2, 3 एंड 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ एक क्वेश्चन में एक वैल्यू और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी 3rd में, 4 तो चल ही रहा है, 3rd में क्या कह रहा है, सम 8 आना चाहिए, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर कह रहा है, गौर से देखेंगे 2 अंक का नेचुरल नंबर हो, तो नेचुरल नंबर 2 अंक का कितना हो सकता है, 80 भी तो हो सकता है, जिसमें 80। तो एक नंबर इसमें और मिस हो गया है कि 80, ये भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ कॉमा लगा के यहाँ कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। तो इसके बाद 44 के बाद 80 और बढ़ा देंगे, और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 80 भी तो इनका सम 8 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक नंबर मिस हो गया था। तो हमारे इस तरह से 4 क्वेश्चन पार्ट हो चुके हैं। आगे के पार्ट 5th और 6 रह गया है। तो देखिए 5th वाले में कुछ नहीं है, आसान है। 5th वाले में, 5th बाद में कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर को डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ, ई नाम दिया गया है, तो सिंपली, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी लेटर को सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो टी देखो लिख गया, फिर कॉमा, आर ले लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री में आई आ रहा है, फिर जी के बाद ओ है, ओ के बाद एन भी नहीं आया, अभी एन भी ले लिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट ओ आ रहा है तो ओ नहीं लेंगे, ओ ले चुके हैं। एम, फिर एम के बाद ई भी अभी लिया नहीं है तो ई भी ले लेंगे। सिंगल टाइम होना चाहिए, टी एक बार आ चुका है, टी नहीं ले सकते हम। फिर आर भी ले चुके हैं, और वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया हमने, क्वेश्चन नहीं नोट किया, इन रोस्टर फॉर्म। अब 6 में भी ऐसा ही है, 6 वाले में भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इस सेट को एफ नाम दिया गया है। ये 5th पार्ट बाद में क्वेश्चन नोट हो जाएगा, कर लेंगे आप 6 में। तो लेटर, ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर हमें क्या लेना है, सॉरी 5th ये वाला लेना था, 5th तो हो गया, 6 है ये। तो इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में एफ सेट दे रहा है। अब कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर को हमें सारे लेटर नंबर को क्या करना है, सिंगल टाइम होना चाहिए। सेट का रूल कहता है कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो बी कॉमा बेटर में लिखेंगे, फिर ई कॉमा, टी 2 बार है, लिखेंगे एक ही बार, फिर ई भी एक बार आ चुका है, फिर नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 पार्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।